बिग बॉस ये एक ऐसा शो है जो काफी टाइम से चल रहा है और जहां पहले ये शो अपने अच्छे कंटेस्टेंट लाइनअप के लिए जाना जाता था, वहीं जब से इसका ओटीटी सीजन आया है तब से लोगों को इसके लाइनअप से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देखो, जब बिग बॉस शुरू हुआ था ना, तब इसमें बड़े बड़े एक्टर्स या फिर वो एक्टर्स जो टीवी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस हैं या उनकी पर्सनालिटीज काफी लाउड और बाकी लोगों से थोड़ा हटके है, वो लोग इस शो का पार्ट बनते थे। लेकिन उसके बाद जब डिजिटल चीजें और डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्यादा उभरने लगी तो बिग बॉस ने अपना एक ओटीटी सीजन शुरू किया, जिसमें पहले सीजन में हमने देखा था कि कैसे दिव्या अग्रवाल विनर बनी थी। सेकंड सीजन में हमारे पास हमारे विनर थे एल्विश यादव और अब इसका थर्ड सीजन आ गया है। पहले दो सीजन्स को अगर मैं इस सीजन से कंपेयर करूं तो पहले सीजन का जो लाइनअप था वो काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग था, जहां पहले घर वालों के जो बैकग्राउंड्स थे वो भले ही थोड़े फ्लॉड हो, आड़े टेढ़े हो या फिर अनसक्सेसफुल हो, लेकिन एटलीस्ट वो क्रिमिनल्स नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बार बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के कंटेस्टेंट्स में से क्रिमिनल कौन आ गया है, ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जो मेरी तरह आपको भी चौंका देंगी। तो किस कंटेस्टेंट के बारे में है ये रिपोर्ट्स, आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रशा और आप देख रहे हैं अनकट। अगर आप बिग बॉस सीजन ओटीटी 3 अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप ये तो जानते होंगे कि इधर एक शख्स आए हैं जिनका नाम है अरमान मलिक, और ये अकेले नहीं आए हैं, ये अपनी 2 बीवियां साथ लेकर आए हैं। लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि इनका असली नाम अरमान मलिक नहीं है और ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। साथ ही इनकी 2 नहीं बल्कि 3 बीवियां हैं। चौंक गए ना? कोई बात नहीं, चलिए आज इसे थोड़ा विस्तार में डिस्कस करते हैं। जो लोग अरमान को असलियत में नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि ट्विटर पर कुछ स्पेकुलेशंस चल रही हैं और उनके हिसाब से अरमान मलिक एक काफी बड़े गुंडे हैं। इनका हमेशा से ही क्रिमिनल एक्टिविटीज में एक हिस्ट्री रही है और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मेरा मन है, ये एक्चुअली रिपोर्ट्स में सामने आया है। अरमान मलिक का असली नाम संदीप जांगरा है और वो हरियाणा के शहर हांसी से हैं। उनकी पहली बीवी का नाम सुमित्रा है, जिनसे उन्हें 2 बच्चे भी हैं जो अभी शायद टीनेजर्स हैं। अकॉर्डिंग टू दी स्पेकुलेशंस, अरमान की शादी तब कराई गई थी जब वो एक अंडर एज पर्सन थे और वो अपनी पहली शादी से खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें उनसे 2 बच्चे हैं और अपनी शादी से खुश ना होने की वजह से उन्होंने दूसरी शादी करी। उन्होंने अपनी बीवी सुमित्रा को इलीगली छोड़ दिया जब उनकी मुलाकात हुई पायल से, जिन्हें वो एक बैंक में मिले थे। बैंक में इन लोगों की कुछ बातें हुई और कुछ साल डेट करने के बाद अरमान ने पायल से शादी कर ली। कहा जाता है कि ये शादी लीगल नहीं थी और ये दोनों साथ दिल्ली शहर में रहने लगे क्योंकि हांसी में लोग इनके पीछे पड़ गए थे और इन्हें मारना चाहते थे। और तो और अरमान ने ये शादी सुमित्रा से बिना डिवोर्स लिए की थी। पायल से शादी करने के बाद उनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम था चीकू, और चीकू के जन्मदिन पर पायल कृतिका से मिली, जो कि उनकी एक बहुत ही अजीज दोस्त थी। और जिस तरह ये लोग अपनी स्टोरी बताते हैं कि कृतिका पायल की बहुत अच्छी दोस्त थी और उनके पीठ पीछे जाके अरमान ने कृतिका से शादी करी थी, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। पायल को कहीं ना कहीं ये आइडिया था कि कृतिका और अरमान का कुछ चल रहा है और उनका ये शक बिल्कुल सही निकला था। अरमान ने, जो उस टाइम पर संदीप थे, उन्होंने पायल के पीठ पीछे जाकर कृतिका से शादी कर ली और उन्हें घर ले आए। और जब ये चीज हुई तो पायल को काफी ज्यादा बुरा लगा, उन्होंने काफी ज्यादा हंगामा किया, यहाँ तक कि वो अपने बेटे चीकू को लेकर अपने घर वापस भी चली गई। लेकिन उन्होंने ये देखा कि कैसे कृतिका और अरमान साथ में खुश हैं और टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं। जब पायल ने और उनके घर वालों ने अरमान को धमकी देने की कोशिश करी तो अरमान एक टंकी पर जाके चढ़ गए और अपना वीडियो बनाने लगे, जो उस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। और उन्होंने लोगों को ये धमकी दी थी कि उन्हें गलत केस में फंसाया जा रहा है, जिस वजह से वो अपनी जान दे देंगे। और उन्होंने ये सुसाइड का पूरा ड्रामा इसलिए रचाया था क्योंकि उन पर काफी सारे केस रजिस्टर हो गए थे। इनमें से एक ऐसा केस था जो काफी ही ज्यादा दर्दनाक था। अकॉर्डिंग टू अ फ्यू रिपोर्ट्स, पायल और पायल के परिवार वालों ने अरमान मलिक पर यह एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने अपनी हाउसमेट, जो कि एक अंडर एज बच्ची थी, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी है। और जैसे ही ये एफआईआर फाइल हुई, अरमान के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी जान देने की धमकी दी।
अरमान पहले ही हाँसी से भाग आए थे अपनी बीवी सुमित्रा को छोड़ने के बाद, जिसके बाद वो दिल्ली में रह रहे थे। दिल्ली आने के बाद जब उन पर ये केस लगा कि उन्होंने अपनी हाउसमेट के साथ बदसलूकी की है, तो उनकी बीवी पायल को ये सारी बातें पता थी एंड अलेजिडली पायल और उनके परिवार वालों ने ही उन पर ये एलिगेशंस लगाए थे, जिसके बाद अरमान को तिहाड़ जेल में कुछ टाइम के लिए बंद भी रखा गया था। तिहाड़ जेल में अपनी सजा काटने के बाद अरमान को ये समझ आ गया था कि दिल्ली में रहना भी उनके लिए सेफ नहीं है, जिसके बाद वो हैदराबाद भाग गए। जिसके बाद हैदराबाद में कुछ साल रहने के बाद उन्होंने फिर से वहां से रिलोकेट करने की ठानी, क्योंकि उन्हें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी। जिसके बाद वो जीरकपुर चंडीगढ़ जाके रहने लगे और वो अभी भी चंडीगढ़ में ही रहते हैं अपनी दोनों बीवियों के साथ। अकॉर्डिंग टू स्पेक्यूलेशंस, अरमान मलिक और उनके भाई ड्रग्स और इलीगल थिंग्स में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं और जितनी भी महिलाएं हमें इनके गानों में दिखती हैं वो इनकी साइड चिक्स हैं। वो अपनी बीवियों के साथ रहते ही नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने एक और फ्लैट लिया हुआ है सेम बिल्डिंग में, जहां वो अकेले रहते हैं। अगर उनकी फैमिली की बात करूं तो वो अपने भाई कालू को बहुत ज्यादा मारते पीटते भी थे, जिसकी वजह से उनके सभी भाई बहन अरमान से बहुत ज्यादा डरते हैं। और भले ही जब कृतिका पिक्चर में आई तो पायल ने अपना स्टैंड लेने की कोशिश करी, लेकिन अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करने की वजह से उन्होंने अरमान को वापस एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है, कंसिडरिंग हाउ पायल को पता था कि उनके पति का कैरेक्टर कैसा है। जब उन्होंने देखा कि कृतिका और अरमान सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उनकी रील्स काफ़ी वायरल जा रही हैं, वो ऊटपटांग प्रैंक्स करते थे एक दूसरे के साथ अपने कंटेंट में, और पायल ने वो चीज़ देख ली थी, तो उन्हें ये लगा कि अब तो कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा कुछ भी उनके पास ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि अगर वो अभी कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं तो उनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा बिकॉज ऑफ अरमान। सैड बात ये है कि अभी इस वक्त कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। जब से ये बिग बॉस के घर में गए हैं तब से ही लोग अरमान की हिस्ट्री के बारे में पता करना चाह रहे हैं और ये सारी स्पेक्यूलेशंस अभी तक ट्विटर पर वायरल हो रही हैं। पायल हाल ही में घर से बाहर हुई हैं और आई थिंक अब जब वो ये रिपोर्ट्स देखेंगी अपने पति के बारे में तो उनका क्या कहना होगा इन हर इंटरव्यूज, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए अभी आज जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये सभी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से मैंने सारे प्रूफ्स इस वीडियो में अटैच भी किए हैं। बिग बॉस इस वक्त भारत का वन ऑफ द लीडिंग रियलिटी टीवी शो है, लेकिन इसमें किस तरह के कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं और उनका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो क्या अरमान मलिक का इस घर में होना सही है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ऐसे ही जुड़े कुछ अपडेट्स आपकी फीड पर आते रहें, देन यू नो व्हाट टू डू। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू अनकट।